क्या टाइम टेक्नोप्लास्ट आने वाले वर्षों में एक छोटा इंडस्ट्रियल स्टॉक नहीं बल्कि एक बड़ा ग्रोथ बिजनेस बन सकता है? इसकी कहानी सिर्फ प्लास्टिक की नहीं है, नंबर्स इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट सिर्फ पैकेजिंग कंपनी नहीं है। IBC, CNG, कंपोजिट सिलेंडर्स और PE पाइप्स कई सेगमेंट्स में इसका बिजनेस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ का इंजन बनेंगे? असली कहानी यहाँ है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अभी सिर्फ 29% हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स से तेज है। यानी कंपनी सिर्फ ज्यादा बेच नहीं रही, बल्कि बेहतर और ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रही है। अब नंबर्स देखिए, रेवेन्यू FY24 के करीब 4,992 करोड़ से बढ़कर FY26 में 6,114 करोड़ हो गया। यानी ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टर की कहानी नहीं है। रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट उससे भी तेज बढ़ा, 316 करोड़ रुपए से 477 करोड़ रुपए। यानी अर्निंग्स में साफ एक्सेलरेशन दिख रही है और फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए यही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। लेटेस्ट Q1 में ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही, रेवेन्यू 25% और प्रॉफिट 22% बढ़ा, लेकिन मार्जिन 14.5% से करीब 13.3% पर आया है। यानी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, पर मार्जिन्स पर नजर जरूरी है। बैलेंस शीट फिलहाल एक कंफर्ट देता है। बोरोविंग्स करीब 900 करोड़ से घटकर 733 करोड़ हुई। डेट टू इक्विटी करीब 0.13 है और इंटरेस्ट कवरेज करीब 13 टाइम्स। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, प्रॉफिट बढ़ रहा है पर कैश कन्वर्जन अभी वीक है, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा है। अब असली टेस्ट होगा, कंपनी प्रॉफिट को कैश में कितनी अच्छी तरह बदलती है। अब असली ग्रोथ कहाँ से आ सकती है? CNG, IBC और हाइड्रोजन तो हैं ही, लेकिन नजर कंपोजिट बिजनेस पर है। अगर ये तेजी से स्केल हुआ तो अर्निंग्स का अगला बड़ा ग्रोथ ड्राइवर यही बन सकता है। तो मेरी नजर में टाइम टेक्नोप्लास्ट में ग्रोथ है, लो डेट है और CNG, कंपोजिट और हाइड्रोजन में बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन असली गेम अब एग्जीक्यूशन की है। अगर ग्रोथ के साथ कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी भी मजबूत होते हैं तो यही स्मॉल कैप आगे चलकर एक मच लार्जर बिजनेस बन सकता है। अब अगले फ्यू क्वार्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट होंगे।